कर्नल टिक्कू, मैं आपका भी चाहती हूँ, सवाल वही है। जब अमेरिका ये कहता है कि वो पाबंदी लगा रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर, विदेश मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, उनके सीडीएस पर, इसका मतलब क्या है? और क्या इसका इम्पैक्ट, इन पाबंदियों का असर दुनिया में इन नेताओं, व्लादिमीर पुतिन या फिर उनके विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री पर भी पड़ता है? क्या है ये पाबंदियां और किस तरह का इम्पैक्ट आएगा इससे? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कर्नल चिक्कू, आप मुझे सुन पा रहे सर? अब हाँ, काट दिया। कर्नल चिक्कू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल चिक्कू के साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा पाबंदियों का ऐलान किया गया है रूस के खिलाफ। अमेरिका के इस बड़े ऐलान को देखना और समझना जी न्यूज के माध्यम से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा विदेश मंत्री रूस के और साथ ही रूस के रक्षा मंत्री पर भी पाबंदी लगाई गई है। और इस प्रतिबंधित सूची में आप ये भी कह सकते हैं कि रूस के सीडीएस का नाम भी इसमें शामिल है। और इसीलिए इस खबर को समझने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि इस बीच कीव में रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है, जोरदार जंग हो रही है। लगातार जी न्यूज ने आप तक तस्वीरें पहुंचाई हैं, रशिया के अटैक्स की तस्वीरें पहुंचाई हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा जो दावे किए गए हैं उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। जंग इस वक्त हो रही है कैपिटल कीव में। ये तस्वीरें जो हैं ये रशियन टैंक्स की हैं, लेकिन ये तस्वीरें कीव की नहीं हैं। तो एक तरफ ये रशियन टैंक्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और कई सिटीज में रशिया दावा कर रहा है कि वो पहले से ही दाखिल हो चुका है। लड़ाई इस वक्त हो रही है कैपिटल कीव के लिए, और जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई दावे कर रहे हैं। उनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया। उन्होंने कहा वो देश छोड़कर जाएंगे नहीं, वो यूक्रेन में डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार रोहित हमारे साथ थे वॉशिंगटन डीसी से। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को वहां से निकालने के लिए तैयार है। और लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कहते आए हैं कि रशियन फोर्सेस के लिए वो टारगेट नंबर 1 है और उनकी फैमिली टारगेट नंबर 2 है। तो तस्वीरें, जानकारी और विश्लेषण लगातार सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कर्नल टिक्कू हमारे साथ। कर्नल टिक्कू, इस वक्त हमारे दर्शक आपसे ये समझना चाहेंगे, एक तरफ तो कीव में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो तेज हो गई है और लड़ाई जो है अब जैसा कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज दावा भी कर रही थी कि ये हो सकता है 10 से 12 घंटों की ही लड़ाई बची हो। एक तो खबर ये, और दूसरा ये कि अमेरिका ने जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन, रूस के विदेश मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री और सीडीएस पर पाबंदी लगाई है। मैं पहले दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर आपसे बात करना चाहती हूं। इन पाबंदियों का मतलब क्या है? देखिए, इमीडिएट वॉर का जो एग्जीक्यूशन है, जो जमीन पर हो रहा है, उसमें इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वॉर जो है, जैसे मैंने पहले ही भी बताया, एक आधा दिन में खत्म होना चाहिए और रशिया इसको ज्यादा ड्रैग ऑन नहीं करेगा। और अगर वॉर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है तो डिप्लोमेटिकली तो असर पड़ेगा, लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक इफेक्ट होगा कि जो मतलब वो कि उसके दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन जमीन पर तो उसका खास असर पड़ने वाला नहीं है। पुतिन और फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर कईयों ने जंग में उसका तो इमीडिएट वॉर के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आम दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझना चाहेंगे कि जब ये खबर आती है कि अमेरिका ने पुतिन पर पाबंदी लगा दी है, उनके विदेश मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, सीडीएस पर पाबंदी लगा दी है, तो दरअसल इस खबर का मतलब क्या है? ये किस तरह की पाबंदियां? इसका मतलब ये है देखिए, उन्होंने अपने जो उनके डिटेल्ड ऑर्डर्स आएंगे उसमें बताया जाएगा, लेकिन इमीडिएटली तो ये है कि जिन 11 देशों ने, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में तो वीटो हो गया, तो वो रेजोल्यूशन तो उसका कोई माने नहीं रहा, क्योंकि वो वीटो हो गया, पास नहीं हो पाया। लेकिन जो प्रतिबंध इंडिविजुअल कंट्रीज ने इनके ऊपर लगाया हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो वहां उन देशों में जा ही नहीं सकेंगे। और उनकी जो उन्होंने पहले संपत्तियां जब्त करी हैं
तो मतलब ये है कि वो बॉक्सिंग करना चाहते हैं पुतिन और उसके फॉरेन मिनिस्टर को अपने देश के अंदर। तो यही मैं कह रहा हूं, ये तो बाद की बात है, बाद में पुतिन कहां जाना चाहेगा और उन देशों में जाना भी चाहेगा जिन्होंने उसके बरखिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जंग के ऊपर इसका तो फिलहाल कोई असर पड़ेगा ही नहीं। और जब नेगोशिएशंस होंगी, यूक्रेन के बीच में होगी, पुतिन के बीच में होगी या इंटरनेशनल लेवल पर होगी, तो ये सब बातें उधर उठाई जाएंगी। तो इसका तो दूरगामी परिणाम होगा। डिप्लोमेसी